नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ध्रुव जी के स्टडी के आज के करंट अफेयर्स में। आज हम सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि हर एक जवाब को आसानी से समझेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दोस्त या गुरुजी आपको क्लास में पढ़ा रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान वाला सफर। उद्धरण चिन्ह। आपका पहला सवाल है, एक, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए, 2 अगस्त, बी, 3 अगस्त, सी, 4 अगस्त, डी, 5 अगस्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अगस्त। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, दादरा और नगर हवेली पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन 2 अगस्त 1954 को वहां के लोगों ने बहादुरी से लड़कर आजादी हासिल की। इस दिन को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब ये उनका अपना 15 अगस्त है। आपका दूसरा सवाल है, 2, लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? ए, नागालैंड, बी, मणिपुर, सी, उड़ीसा, डी, मेघालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। अब इसे समझते हैं। मणिपुर में लंबे समय से जातीय हिंसा और अशांति चल रही है। ऐसे में वहां की सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए केंद्र सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया और अब उसे 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अब वहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार संभालेगी। आपका तीसरा सवाल है, 3, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 0.5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी है? ए, सीरिया, बी, गाजा, सी, दक्षिणी सूडान, डी, वेनेजुएला। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीरिया। अब इसे समझते हैं। सीरिया एक ऐसा देश है जो कई सालों से गृहयुद्ध और संकट झेल रहा है। भारत ने वहां की जनता की मदद के लिए 5 मीट्रिक टन जरूरी दवाइयां भेजी। ये दिखाता है कि हम सिर्फ सोचते नहीं, करते ही हैं। सबका साथ, सबका विकास अब ग्लोबल लेवल पर हो गया है। आपका चौथा सवाल है, 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा है? ए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसे समझते हैं। PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और निजी कंपनी मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोचीन एयरपोर्ट इसी मॉडल पर बना था और ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है। मजे की बात, ये दुनिया का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा भी है। आपका 5वां सवाल है, 5, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए, फ्रांस ने, बी, ब्रिटेन ने, सी, जापान ने, डी, ऑस्ट्रेलिया ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। अब इसे समझते हैं। सोचिए, अब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चे YouTube, Instagram, TikTok इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे थे। अब बच्चे असली दुनिया में खेलेंगे, स्क्रीन की दुनिया में नहीं उलझेंगे। आपका 6वां सवाल है, 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है? ए, एल्यूमिनियम, बी, यूरेनियम, सी, मैग्नीशियम, डी, सिलिकॉन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेनियम। अब इसे समझते हैं। यूरेनियम एक भारी धातु है जो खुद ब खुद रेडिएशन छोड़ती है, यानी ये रेडियोधर्मी है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपने न्यूक्लियर बम सुना है, तो समझ जाए यूरेनियम उसमें कितना अहम होता है। आपका 7वां सवाल है,
7 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय है? A न्यूयॉर्क, B जिनेवा, C पेरिस, D लंदन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा। अब इसे समझते हैं। WEF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के सबसे बड़े नेता और बिजनेसमैन मिलते हैं और चर्चा करते हैं गरीबी, जलवायु, टेक्नोलॉजी, हर चीज पर। इसकी बैठकें स्विट्जरलैंड के दावोस में होती हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आपका 8वां सवाल है। 8 चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? A मध्य प्रदेश, B बिहार, C गुजरात, D उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अब इसे समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। उनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा, और सच में वो पकड़े नहीं गए, बलिदान हो गए। आपका 9वां सवाल है। 9 निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है? A जड़, B तना, C पत्ती, D फूल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्ती। अब इसे समझते हैं। पत्ती को ही पौधे की रसोई कहा जाता है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से पौधा खाना बनाता है, और ये सब काम पत्तियां करती हैं। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन भी बनती है। आपका 10वां सवाल है। 10 निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? A भूटान, B मालदीव, C म्यांमार, D श्रीलंका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार। अब इसे समझते हैं। सार्क इक्वल्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश हैं: भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ASEAN का सदस्य है। तो दोस्तों, आपको कितने सवाल पहले से आते थे? कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो ड्रॉप GK स्टडी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और खुद पर विश्वास रखो। जय हिंद।